Hello everyone and welcome back to eDakshina. So today's topic is arrow function in JavaScript. So we are going to explore the arrow function, its syntax and how it is different from the traditional function. Okay, so let's dive in and see what an arrow function is. So here is the definition for arrow function. So let us read that. Arrow function are a feature introduced in ECMAScript 6, okay, that provide a more simple syntax for writing function expression in JavaScript, and they offer some advantages over traditional functions such as lexical scoping and shorter syntax. Okay, so arrow function हमें क्या हेल्प करते हैं? हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन एक्सप्रेशन पढ़ा था, सो उसको और ही सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन. ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इसका क्या है? लेक्सिकल स्कोपिंग, इसको हम लोग अभी प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे. ओके, एंड शॉर्टर सिंटैक्स, सो ये भी हम लोग अभी देखते हैं. सो नेक्स्ट इज सिंटैक्स. एरो फंक्शन का हम लोग सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं. सो हियर इज एन एग्जांपल. सपोज सम कांस्टेंट वेरिएबल दैट इज सम, ओके, इक्वल्स a, b, सिंपल ब्रैकेट के अंदर a, b. देन आवर एरो फंक्शन इस तरह से हम लोग बनाएंगे. इक्वल साइन एंड ग्रेटर देन साइन का कॉम्बिनेशन होता है एरो फंक्शन. ओके, एंड देन a प्लस b एंड लास्ट में सेमीकोलन. सो व्हाट डज दिस मीन, उसको समझते हैं हम लोग. इन दिस एग्जांपल सम क्या है? हमारा एरो फंक्शन है. ओके, जो दो पैरामीटर्स को ले रहा है a एंड b को, और रिटर्न क्या कर रहा है? उनका सम. ओके, और ये जो हमारा एरो सिंबल है ये सेपरेट करता है फंक्शन पैरामीटर फ्रॉम दी फंक्शन बॉडी. सो ये जो हमारा एरो फंक्शन का साइन है ये क्या करता है? हमने जो फंक्शन में पैरामीटर पास किया है उसको और हमारी जो फंक्शन की बॉडी है उनके बीच में सेपरेशन का काम करता है. ठीक है, सो इस तरह से हम लोग एरो फंक्शन का सिंटैक्स यूज करेंगे. अब इसे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस कोड नाउ एंड सी व्हाट इज एरो फंक्शन. So script tag, open and close. Now let us take a variable let sum equals. So हमें जो भी पैरामीटर पास करना है, ओके, वो हम लोग पेरेंथेसिस के अंदर इस तरह से एरो फंक्शन में पास करेंगे. देन इज अवर सिंबल ऑफ एरो फंक्शन. नेक्स्ट हमें जो भी स्टेटमेंट्स रन करानी है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. सो a प्लस b, हमें सम कराना है इसलिए a प्लस b. नेक्स्ट लाइन में हम लोग सम में दो पैरामीटर पास करेंगे. सपोज 4 एंड 5 एंड सेमीकोलन. सो सेव कर लेंगे. सो दिस इज हाउ वी राइट आवर एरो फंक्शन. नेक्स्ट इज लेट अनदर वेरिएबल a इक्वल्स. सपोज हमें सिंगल पैरामीटर पास करना है. ओके, देन हम लोग विदाउट पेरेंथेसिस भी पैरामीटर को पास कर सकते हैं. सो वो देखते हैं. सो इस तरह से हम लोग सिंपल वन पैरामीटर देन एरो फंक्शन एंड उसे हम लोग रिटर्न करा लेंगे एंड देन उसे सिंगल पैरामीटर की वैल्यू पास करेंगे एज में, सपोज 21 एंड लास्ट में सेमीकोलन. सो ये हमारा क्या हो गया? एरो फंक्शन विद सिंगल पैरामीटर. ओके, नेक्स्ट इज विदाउट एनी पैरामीटर. अगर हमारा एरो फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर है देन किस तरह से हम लोग लिखेंगे वो देखते हैं. सो लेट सम वेरिएबल विदाउट एनी पैरामीटर, ओके, इक्वल्स देन पेरेंथेसिस. सो जब हमारे पास विदाउट एनी पैरामीटर कोई एरो फंक्शन होगा तो हम लोग पेरेंथेसिस का यूज करेंगे. ओके, देन आवर एरो फंक्शन, और हमें जो भी लाइन ऑफ कोड रन करानी है वो सपोज अलर्ट eDakshina. ओके, एंड नेक्स्ट लाइन में ये हमारा एरो फंक्शन है. सो नेक्स्ट लाइन में हम लोग उसे कॉल करेंगे यूजिंग पेरेंथेसिस. ओके, सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ यूजिंग एरो फंक्शन. सो फर्स्ट वन इज जब हमें दो या दो से ज्यादा पैरामीटर पास करने होंगे देन वी कैन यूज इट लाइक दिस. ओके, अगर सिंगल पैरामीटर है तो पेरेंथेसिस की जरूरत नहीं होगी, और विदाउट एनी अगर पैरामीटर है देन हमें पेरेंथेसिस का यूज करना होगा. सो नाउ रन दिस. सो द फर्स्ट आउटपुट इज सम ऑफ टू पैरामीटर दैट इज 9. सो द सम इज 9. ओके, नेक्स्ट इज सिंगल पैरामीटर. सो एज 21 प्रिंट हो गई. देन विदाउट एनी पैरामीटर, सो द नेम इज eDakshina. ओके, सो दीज आर द वेज ऑफ राइटिंग एरो फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज अगर मल्टी लाइन एरो फंक्शन है तब हम लोग किस तरह से यूज करेंगे वो देखते हैं. सो आई होप ये समझ में आ गया होगा. कुछ नहीं करना है. सी तीनों में कॉमन चीजें जो है वो राइट साइड में आप देख सकते हैं. इक्वल, इक्वल एंड इक्वल. ओके, अगर पैरामीटर है देन इन ब्रैकेट्स. मल्टीपल अगर पैरामीटर है, सिंगल पैरामीटर है तो आप विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हो, और अगर कोई पैरामीटर नहीं है देन पेरेंथेसिस का यूज करना है. देन उसके बाद एरो फंक्शन का साइन यूज करना है तीनों ही केस में. एंड आफ्टर एरो फंक्शन हमें जो चीज रिटर्न करानी है इस एरो फंक्शन से वो हमें लिखनी है. ओके, सो फंक्शन एक्सप्रेशन और इसमें डिफरेंस क्या है? सी, ये फंक्शन एक्सप्रेशन हम लोग ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. सो फंक्शन एक्सप्रेशन में हमें रिटर्न लिखना पड़ता है, देन हमें जो भी रिटर्न कराना है वो कोड लिखना होता है.
राइट। प्लस फंक्शन कीवर्ड लिखनी होती है और जो पैरामीटर पास करना होता है वो पास करते हैं हम लोग। बट एरो फंक्शन में क्या होता है कि ये रिटर्न हमें लिखना नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है कि ये रिटर्न करेगा हमको। सो थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता है इससे। ओके, और पैरामीटर जिस तरह से वहाँ पे भी पास करते हैं हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन में, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी पास करते हैं। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज मल्टी लाइन एरो फंक्शन। सो वो देखते हैं। सो लेट सम इक्वल्स देन पासिंग आवर पैरामीटर्स। ओके, then our arrow function. Now important thing is अगर हमारा मल्टी लाइन है, arrow function है, then we will use curly brace. Okay, now another variable, let result equals a plus b. Now next important thing in multi line arrow function is कि हमें इसमें return लिखना पड़ेगा, return result. Okay, and curly brace close and last में semicolon close. Now we will print this result on screen. So alert एंड सम के एंड सम में दो पैरामीटर पास कर देंगे 4,5 एंड सेव इट। ओके, सो क्या किया हम लोगों ने, अगर मल्टी लाइन एरो फंक्शन है देन कर्ली ब्रेस यूज होगा एंड रिटर्न का भी यूज होगा, अदरवाइज एरर शो करेगा। ओके, सो रन करते हैं इसको। सो द आउटपुट इज 9। ओके, सो ये सिंटैक्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि हमें किस तरह से यूज करना है, कभी यूज करना है। अगर मल्टी लाइन एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो कर्ली ब्रेस का यूज करना है एंड रिटर्न का यूज करना होगा। ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी एरो फंक्शन लेक्सिकल स्कोपिंग फॉर दिस कीवर्ड। ओके, सो उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में पुट अप करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।